जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ, रामचरितमानस को छोड़कर किसी भी पुराण से कथा गानी है, और ऐसी कथा जो कि कोई संदेश दे। तो आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, यह कथा शिव पुराण के सत रुद्र संहिता में वर्णित है। एक समय की बात है, अर्बुदाचल पर्वत के समीप एक जंगल हुआ करता था, जिसमें एक भील निवास करता था, जिसका नाम आहुक और उनकी पत्नी का नाम आहुका था। एक दिन संध्या काल के समय भगवान भोलेनाथ आहुक और आहुका की परीक्षा लेने के लिए सन्यासी का भेष बनाकर उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। ये भगवान के यातिनाथ अवतार की कथा है, जिसे लोग हंस अवतार की कथा के नाम से भी हम जानते हैं। यही कथा है। आगे भजनों के माध्यम से कथा का सारा हाल जानेंगे। परीक्षा चल दिए वो जंगल के रहवा। तो सांझ समय साधु बाबा पहुंच गए जब द्वार, गृहिणी से कहने लगे तुम करो जरा भगवान भोलेनाथ सन्यासी का भेष धारण करके संध्या काल में आहुका के घर पहुंच जाते हैं। आहुक नित्य प्रति भोजन की तलाश में जंगल में कहीं दूर निकल जाता था। आज पत्नी घर पर अकेली है, जंगल में एक कुटिया बनी हुई है और पति घर से बाहर है। सन्यासी महाराज आज कुटिया के सम्मुख आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हेलो हेलो साधु महाराज कहने लगते हैं, अरे तेरे द्वार पे जोगी आए हैं, हे माता सत्कार करो मन भर जाएगा। और भैया कथा का संदेश भी बस यही है कि घर पर आए साधु का सत्कार हमें करना चाहिए और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कथा का संदेश है। इसलिए कहना है, अरे तेरे द्वार पे जोगी आए हैं, ओ भिक्षा दे दो मन भर जाएगा। साधु की सेवा करने से
और साधु की सेवा करने से अरे तेरे कुल का नाम संभल जाएगा। साधु की सेवा करने से साधु की सेवा करने से और तेरा परलोक संवर जाएगा। साधु महात्मा की इस प्रकार की बातों को जब आहुका सुनती है तो साधु महात्मा से कहने लगती है कि हे भगवान, आप ही बताइए किस तरीके से मैं आपका सत्कार करूं। आहुका कहने लगती है, हे भगवान, आप ही बतला दे सत्कार कैसे हम करें भगवान। और हे महात्मा, अरे आपके चरणों में कुर्बान हमारा धन हमारा मन। तभी आहुका कहने लगती है, ओ हमसे बात जरा कह दो। हमसे ये बात जरा कह दो, अरे मेरे सर का भार उतर जाएगा। कहने लगते हैं और उसी वक्त जंगल से लकड़ी काटकर और भूजल की तलाश में गए हुए भील आहुक भी अपनी कुटिया के समीप आ जाते हैं। और आज भगवान भोलेनाथ सन्यासी के रूप में भील आहुक और आहुका से कहने लगते हैं कि हे भील, आज इस जंगल में गुजरते गुजरते मुझे संध्या काल हो गई है, रात हो गई है और काफी अंधेरा भी हो गया है। इस जंगल में काफी हिंसक पशु हैं। कृपया करके मुझे एक रात्रि तुम्हारे घर पे विश्राम करने की इजाजत दो। अब देखिए, भील आहुक के घर मात्र शेष इतनी जगह है कि वह दोनों दंपत्ति अपनी कुटिया में गुजारा कर सकते हैं। लेकिन साधु की ऐसी बात सुनते हैं, साधु महात्मा क्या कहने लगते हैं, साधु महात्मा कहने लगते हैं, अरे इस जंगल में रुकने लायक और जगह नहीं कोई इस जंगल में रुकने लायक आज जगह नहीं कोई रुकेंगे रुकेंगे देखो काली रात सन्यासी महाराज कहने लगते हैं, ओ
सन्यासी महाराज कहने लगते हैं कि हे भीलराज, इस जंगल में बड़े हिंसक पशु हैं, मेरी जान का खतरा हो सकता है। यदि तुम्हारे घर में मुझे आज रात्रि के लिए शरण मिल जाती है तो मेरा जीवन बच सकता है। क्या कहने लगते हैं? हिंसक पशु हैं बड़े बैरी, और अरे खतरे में होगी जान मेरी। अरे अंधियारा ही अंधियारा, अरे अंधियारा ही अंधियारा अब दिखता चारों। आइए शांत सन्यासी महाराज की इस प्रकार की बातों को जब भील आहू को और उनकी पत्नी आहू का सुनती है तो दोनों आपस में विचार करने लगते हैं कि हे स्वामी, हमारे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है कि हम सन्यासी महाराज को ठहरा सके, बिठा सके, सुला सके। दोनों आपस में विचार करते हैं और कहने लगते हैं, अरे बेबस हम, बेबस हम, कैसी ये हालत है। और भील आहू की पत्नी कहने लगती है कि हे नाथ, और कहाँ पे बिठाए और कहाँ पे सुलाए, ओ कहाँ पे बिठाए कहाँ पे सुलाए, मन में ये उलझन है। हे स्वामी, अरे बेबस हम, कैसी ये हालत है।